हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ओके, सो सुबह के आई सपोज़ 9:30 बज रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कि एसएससी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेरी क्या है। ठीक है, डेली मेरा शेड्यूल क्या होता है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं अभी। तो अभी सबसे पहले मैं थोड़ी लेट मॉर्निंग होती है मेरी, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ। तो सबसे पहले सुबह मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर रीड करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस एक महीने में आपको न्यूज़पेपर अगर रीड भी करना है तो ज़्यादा कुछ फालतू चीज़ें रीड नहीं करनी है। बस आपको यू कैन गिव हाफ एन आवर ऑफ योर शेड्यूल टू न्यूज़पेपर रीडिंग। भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का वेटेज भी काफ़ी है इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर। आज है 5 जुलाई 2022। कल 4 जुलाई को रिजल्ट आया था इवनिंग में। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। ये फर्स्ट पेज गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में दिया हुआ है। तो ये हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप, बट ये थोड़ा अननेसेसरी हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, देखिए डिपेंड करता है कि आपको रीड क्या करना है न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपकी हेडलाइंस दी हुई हैं। हेडलाइंस को आप फटाफट पढ़ सकते हैं। इससे देखिए डेली न्यूज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि हमको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ, हम अवेयर हैं जो भी डेली लाइफ में हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको न्यूज़ में इंटरेस्ट है, देखिए होटल के सर्विस चार्ज के बारे में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी कल। ठीक है, तो और ये लिखा हुआ है योगी का प्लान वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉलिटिकल के लिए। देखिए ये बस का एक्सीडेंट हो गया था उसके बारे में लिखा हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप रीड कर सकते हैं। जो आपको रीड करना अच्छा लगता है वो आप ज़रूर रीड करें एंड गिव एटलीस्ट 30 मिनट्स टू रीडिंग डेली। ठीक है, और इसके बाद देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको रीड करनी वो कर सकते हैं। बाकी जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है एडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल भी डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वही पढ़िए। देखिए अगर कुछ कैंडिडेट्स को अगर स्पोर्ट्स सेक्शन अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़िए। बट देखिए जो एडिटोरियल का मेन मोटिव होता है ना, वो यही होता है कि थोड़े अच्छे वर्ड्स होते हैं तो वो वोकैब में भी काम आ जाते हैं। अब देखिए जैसे ये लिंगरिंग नोट्स है, तो आपको एडिटोरियल भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में। ठीक है, नहीं तो आप जैसे रैंडम आपने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और आप एडिटोरियल लेके बैठ गए तो वो थोड़ा डिसहार्टनिंग हो सकता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो किस बारे में कह रहा है। अब यहाँ लिखा है कोलकाता टू हैदराबाद, तो आपको नहीं पता है कि कोलकाता टू हैदराबाद किस बारे में बात हो रही है। ये अभी पीएम मोदी बीजेपी वहाँ पर गए थे, हैदराबाद में गए थे, उनकी नेशनल उनकी मीटिंग थी। ठीक है, तो पार्टी की मीटिंग थी, तो वहाँ गए थे, तो उसके बारे में लिखा हुआ है ये जो भी तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इशू चल रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये यूपीआई के बारे में दिया हुआ है। भैया फर्स्ट टाइम पढ़िए, इंडियाज डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप लेड बाय द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द साइनोशोर ऑफ मेनी रेगुलेटर्स। अभी देखिए साइनोशोर कितना अच्छा वर्ड है। साइनोशोर का मीनिंग होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे वर्ड्स आप कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं न्यूज़पेपर में। यही बेनिफिट है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का। ठीक है, ओके गाइस, तो अभी अराउंड 10:15 10:30 हो रहे हैं और मैं हार्डली 40-45 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं रीड करता हूँ। तो अब टाइम हो गया है। देखिए मैं अब पीडीएफ कंपाइलेशन लगाऊंगा एसएससी सीजीएल 2021 का। ठीक है, आई रिकमेंड यू गाइस ऑल्सो कि आप सीजीएल 2021 के जो अप्रैल में एग्जाम हुए सारी शिफ्ट 21 शिफ्ट्स हैं वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए 2021 का मेंस है। तो ये आपको भी पता होगा कि अगर आप थोड़े पुराने एस्पिरेंट हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो देखिए जो 2021 का पैटर्न फॉलो हुआ है वही फॉलो होगा। तो ये आरबी चैनल के हैं, मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, शुभम सर को। तो ये इनकी पीडीएफ कंपाइलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये काफ़ी अच्छी पीडीएफ डिज़ाइन है। मान लीजिए इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, मान लो मुझे डायरेक्ट शिफ्ट 3 पर जाना है। ठीक है, तो शिफ्ट 3 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और मैं टाइमर लगा के करूँगा। ठीक है, टाइमर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइमर लगा कर ही करना है आपको, कोई वैसे नहीं करना है कि लाइक बिना टाइमर के कर रहे हैं। तो टाइमर लगा के करना है। मैं अराउंड इसमें 25 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा स्टार्टिंग में। तो टाइमर लगाने के बाद देखिए मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा। इसको टैब को अलग किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस टैब को छोटा कर लूँगा। ठीक है, टैब को छोटा करने के बाद क्या होगा ना, वो सही रहता है ताकि टाइमर भी साथ साथ चलता रहेगा और इसमें मेरा काम भी हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी मैंने पीडीएफ को जैसे मान लीजिए छोटा कर लिया और यहाँ पर एक्सटेंड करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया। तो ऐसे मैं डिज़ाइन करके करूँगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ टाइमर स्टार्ट कर दिया, यहाँ 25 मिनट स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये पीडीएफ होगी और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ठीक, तो बस यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं लगाना, यहाँ पर बगल में आपका टाइमर चलता रहेगा। ठीक है, तो बस। और अब जैसे आपको देखिए जो पीडीएफ है, पीडीएफ आप कैसे लगाएंगे, ऐसे नहीं लगानी है कि बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। देखिए टाइमर साथ में चल रहा है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन लगाने पहले 1 to 25 आप नंबर डाल लीजिए अपने रजिस्टर में या कॉपी में, जो भी आप कर रहे हैं रूल शीट्स में कर रहे हैं, उसमें 1 to 25 आप नंबर डाल लीजिए। उसके बाद जैसे 1 का मान लीजिए जो भी आंसर है, मान लो आप ऑप्शन 3 है। ठीक है, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन 3 है तो आप उसके आगे 3 लिख देंगे। उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन डीआई का है तो कोशिश करिए कि डीआई के क्वेश्चन जो हैं स्टार्टिंग में स्किप करिए। स्किप करना इसलिए ईजी रहता है डीआई के क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब देखिए अब इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फ्लो है ना, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसमें फ्लो बिगड़ जाएगा आपका। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं कर रहे हैं कि एक साथ सारे क्वेश्चन करने हैं कि चलो अभी तो हम पीडीएफ से लगा रहे हैं तो एक साथ सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना है। आप जैसे मॉक में अटैम्प्ट करते हैं एक्चुअल बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के मैं 2 सेट लगाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैं मेरा अराउंड कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से पहले मेरा विद डाउट सब क्लियर हो जाए।
ऑल्सो गाइज यू कैन सी दिस। देखिए मैंने कल भी आपको वीडियो में शेयर किया था ये कि देखिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स में वीक होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने मॉक लगाया, ठीक है, 25 क्वेश्चंस के 2 सेट लगाए, तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ उसको या तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लूँगा, लेकिन अगर कोई ऐसा है फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए आपका एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको अभी कौन सा है। देखिए ये वाला, ये इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये, ठीक है, तो इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एंड यू वोंट बिलीव, ये अराउंड 20 मैंने शॉर्ट नोट्स लगाए हुए हैं, इसमें से यू वोंट बिलीव कि 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे मेरे सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा था मुझे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरेज के हो गए, ये आपका ज्योमेट्री का हो गया, ठीक है, वेटेड एवरेज हो गया, और ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, डबल क्रॉस मेथड हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हो गई, ठीक है, अलजेब्रा का हो गया, ये तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं x+1/x वाले, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं। जो भी आपको डाउट होता है मॉक में, उसके तुरंत बाद आप या तो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। नोटबुक में मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं उसको नोटबुक में ही नोट करूँ, बट जब मैं वो उसको 1-2 बार भूल रहा होता हूँ तब मैं अपने सामने लगा लेता हूँ। तो जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, ये मेरा स्टडी टेबल है बगल में ही, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मेरा स्टडी टेबल है, तो मैं यहीं पर ही स्टडी करता हूँ और यहाँ साइड में मैंने नोट्स लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं अब वोकैब करूँगा, ठीक है, वोकैब सेक्शन कवर अप करूँगा। अभी लाइक अराउंड 12:30 पौने 1 बज रहा है, ठीक है, तो ये वोकैब का टाइम है। और इससे पहले मैं बता दूँ, जैसे मैंने सुबह जो सीजीएल का कवर अप किया था ना, ऐसे सेम आपको सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021 और सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के जो एग्जामिनेशन हुए, जो भी रिसेंट एग्जामिनेशन हुए 2022 में, ठीक है, वो उसके आपको क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। आप टारगेट लेके चलिए, एक दिन में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, क्योंकि साथ में मॉक्स भी करने हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने 50 का ही टारगेट रखा है अभी, बट इसको मैं डे बाय डे इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। और मेरा फोकस उन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा जिनमें मैं बार बार मुझे प्रॉब्लम आ रही है या मैं बार बार उनको गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो लगाए थे, मैंने पहले ऑलरेडी लगाए हुए हैं, अब मैं उनका रिवीजन करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको शो करता हूँ। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के लिए और ऑल प्रीलिम्स शिफ्ट, ठीक है, इसके 21 शिफ्ट्स हैं टोटल, जो मैंने आपको अभी लैपटॉप पे दिखाए थे। तो मेंस के लिए मैंने सारा कवर अप किया हुआ है, अब मैं रिवीजन करूँगा, ठीक है। कुछ शिफ्ट्स बाकी थी क्योंकि मेरा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आ गया था बीच में, ठीक है। तो 25 मई को 2022 को मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसा आपको बताया था 25 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं। तो ये 11 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन है। अब मैंने लास्ट में लिखा हुआ है 11 एंड 16। तो जो 11 क्वेश्चन है और जो 16 क्वेश्चन है, एज पर पीडीएफ, जो मैंने पीडीएफ सुबह आपको दिखाई थी आरबी चैनल की, तो उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग मुझे 11 और 16 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, ठीक है। वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो उसको मैं रिवाइज करूँगा बाद में, ठीक है। तो अब जैसे सेकंड टाइम मैं जब लगाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन को देखूंगा। जिनमें टिक लगा हुआ है वो तो मेरे से आराम से हो गए थे, बाकी जिनमें सर्कल लगे हुए हैं ये मैंने रिव्यू के लिए डाल रखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है, 11 और 16 में तो मुझे डाउट था, और 6 और 23 हो गया, ये मैंने रिव्यू के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको हर शिफ्ट के साथ करना है, ठीक है। मैंने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। 11 अप्रैल शिफ्ट 2, इस शिफ्ट में देखिए ये शिफ्ट थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो 15, 22, 24, 25, देखिए शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन आपको ईजी लगता है। देखिए इस शिफ्ट में केवल 2 ही क्वेश्चन है, 14 और 22। 11 अप्रैल शिफ्ट 2 थोड़ी मुझे टफ लगी होगी या उसका लेवल थोड़ा वैसा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। ओके, तो अब गाइस टाइम है वोकैब करने का, ठीक है। देखिए वोकैब के लिए मैंने एसपी बख्शी को और मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं उसको मैंने कवर अप किया था वोकैब के लिए। तो जो भी मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, वोकैब पढ़ी हुई है, उसका मैं रिवीजन ही करूँगा, ठीक है। एक एसपी बख्शी होगी और मैं आपको अपनी प्रीवियस जो मैंने रजिस्टर से वोकैब करी थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लेट मी शो यू गाइस, ठीक है। देखिए कोविड-19 जब आया था तो मैंने वोकैब पे बहुत वर्क किया था, ठीक है। तो कोविड शुरू होने से पहले ही मैंने अपने वोकैब पे काम करना शुरू कर दिया था। आप डेट यहाँ देख सकते हैं 16 मार्च 2020, कोविड लॉकडाउन 22 मार्च 2020 को लगा था। तो मैंने क्या किया था, देखिए मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मुझे वोकैब में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इट वाज लाइक कि जब मैं कोचिंग कर रहा था तो कोई गाइड करने वाला था ही नहीं एज सच कि भाई वोकैब भी पढ़नी होती है। तो फिर मैंने ये जो रजिस्टर मेंटेन किया, ये मैंने पहले काफ़ी कुछ सर्च किया। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये एक और रजिस्टर मैंने मेंटेन किया हुआ है वोकैब के लिए। ये मैंने जब बेसिक से स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, अब यहाँ डेट तो नहीं डली हुई है, बट प्रीवियस ईयर वोकैब है, तो मैंने यहाँ से प्रीवियस ईयर वोकैब से स्टार्ट किया था। मैंने 1 बाय 1 में लिखता गया था, सिनोनिम एंटोनिम। तो पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं पर्टिकुलर वर्ड लिखता था, उसके आगे जैसे टर्बुलेंट हो गया, इसका मतलब मीनिंग लिखा हुआ है चेंजिंग सडनली, और इसका एंटोनिम होगा काम। तो मैं पहले ऐसे करता था, बट बाद में पता चला कि ये तरीका गलत है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डेली वोकैब स्टार्ट कर दी, यूट्यूब पे सेशंस देखना कि चलो मुझे लगेगा कि भाई इससे हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया। देखिए 9 जून 2019 ये मैंने सारी वोकैब लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिला डेली वोकैब ऐसे करके। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक यूट्यूब पे वीडियो दिखी इवन कोचिंग सेंटर की, ठीक है। इवन कोचिंग सेंटर में वो 9 घंटे की वीडियो थी, ठीक है। 9 घंटे की वीडियो में उन्होंने काफ़ी सारी वोकैब कवर अप की हुई थी। देखिए 4 नवंबर 2019 को उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये मैं पूरी वोकैब की जर्नी बता रहा हूँ आपको कि वोकैब पे मैंने वर्क करना स्टार्ट कैसे किया, ठीक है। 4 नवंबर 2019 को मैंने डेली में 8 से 10 वर्ड करता था, लिखता था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेली डेट चेंज हो रही है। 5 नवंबर 6 को गैप हो गया, 7 नवंबर, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया। तो ऐसे मैंने डेली वर्क किया, और करते करते ऐसे करते करते आप देख सकते हैं मुझे लगभग 2 से ढाई महीना लग गया, और ये लास्ट है, ठीक है। देखिए लास्ट मेरा कब कंप्लीट हुआ, 28 जनवरी 2020 को। तो ये सब मैं अब रिवाइज़ करूँगा। देखिए जो टाइम मिला है हम लोग को 1 महीने का, तो उसमें हम लोग को गाइस सब कुछ रिवाइज़ करना है, ठीक है। इस टाइम का बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है,
तो इसके बाद देखिए ये जो एसके बख्शी की वोकैब, अब जैसे मैंने पहले ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है कि मुझे वोकैब करनी है। पहले आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ASO इन CSS, ये मेरी ड्रीम जॉब है एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो क्योंकि मुझे दिल्ली में जॉब चाहिए, ठीक है, और ASO इन CSS एक सेटलमेंट बेस्ड जॉब है। तो आप ईडीएम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ईडीएम्स की मैंने प्रॉपर टारगेट्स बनाए हुए हैं कि इतने ईच डे करने हैं, तो ये पहले के बनाए हुए हैं, ठीक है। अब मेरे टारगेट्स डिफरेंट हो गए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि अराउंड 25 जुलाई तक मेरी सारी वोकैब रिवाइज हो जाए, ठीक है। अब तक जितनी भी करी है, बट अब मैं फिर से रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा। तो 25 जुलाई तक मेरा टारगेट है वोकैब को कंप्लीट करना। तो पेज नंबर 221 में आप देख सकते हैं काफ़ी वोकैब है इसमें, ठीक है। तो अराउंड इसमें 450 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उसको आपको टारगेट लेके चलना है कि थोड़ा थोड़ा आपको डेली करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो पेज नंबर 221, ओके। तो यहाँ पर ये सब देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये दोबारा रिवीजन मोड में जाएगा तब होएगा, ठीक है। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब में करूँगा। तो एसपी बख्शी को मैंने मेनली जो फॉलो किया था वो मैंने वोकैब के लिए ही किया था, राइट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, तो ये स्टिकी नोट्स आते हैं, ठीक है। इस स्टिकी नोट से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको वोकैब में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक प्लेन आता है इसका, और एक ही मल्टी कलर वाला भी आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मैंने मैथ्स के बनाए हुए हैं, ठीक है। ऐसे मैंने इंग्लिश के भी बनाए हुए हैं, वो दूसरे रूम में मेरे कंप्यूटर टेबल पे हैं। तो इसमें मल्टीपल कलर्स भी आते हैं, ग्रीन हो गया, पीच कलर हो गया, पिंक हो गया। तो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं स्टिकी नोट्स। अगर आप वोकैब भूल रहे हैं तो आप वोकैब लिखकर, ऐसे वोकैब लिखकर आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा मेरा वोकैब का है, ठीक है। वोकैब अब जैसे इसके में मान लीजिए निमोनिक बेस्ड टेक्निक से बताया हुआ है, ठीक है। तो वो जो इवन कोचिंग सेंटर का जो रजिस्टर है उसको भी मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है। पहले एक रजिस्टर कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद इसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो एक एक करके करूँगा। अब जैसे इसमें मैंने एग्जामों का कोर्स परचेज किया था, तो वो निमोनिक टेक्निक से इसमें पूरा बताया हुआ है। तो इसमें अराउंड वोकैब के काफ़ी सेशंस है, टोटल 50 सेशंस पे थे, वोकैब के 23 और ईडीएम के 13, और बाकी जो रिमेनिंग है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, उसके भी 10 से 12 सेशन थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईडीएम के काफ़ी सेशंस हैं, ठीक है। ये देखिए SA मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम 23, INT मतलब ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये सेट 10 है, टोटल सेट 13 तक था। तो इसमें देखिए काफ़ी हैं। अब जैसे आप देख लीजिए ये थर्ड है, ठीक है, INP3। तो इसमें तो ये देखिए हार्प ऑन स्ट्रेम्सिंग ये सब लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक सेशन में कितने वर्ड्स है, अराउंड 48 हैं। तो आगे वाले सेशंस में भी और ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो ये डेली टारगेट करना है आपको। आपने जहाँ से भी लिखा हुआ है, जहाँ से भी वोकैब करी हुई है, वहाँ से आपको रिवाइज करनी है। डेली टारगेट्स रख के चलिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें ईडीएम के 13 सेशंस हैं, तो मैं ईडीएम के जो 13 सेशंस हैं इसको कोशिश करूँगा एक दिन में 3 सेशन कंप्लीट करूँ, और इसको टोटल मिला के देखिए 13 सेशंस हैं। और लास्ट सेशन में आप ईडीएम्स देख सकते हैं कितने हैं, 57 हैं, ठीक है। ये तो इसके आगे वोकैब स्टार्ट होगी। तो टोटल मिला के गाइस, टोटल मैं बताऊं तो 650 ईडीएम लगभग इसमें और 450 उसमें है, और आते हैं केवल 10-12। तो 1000 या 1100 ईडीएम रिवाइज करने के बाद इतने 10 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो वोकैब को अच्छे से रिवाइज करिए। तो अब मैं डेली जो भी मेरा टारगेट है, ठीक है, अराउंड 3 सेट्स ऑफ ईडीएम, और बाकी जो फ्रेजल वर्ब्स हैं और वोकैब है इसको मैं रिवाइज करूँगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। ओके गाइस, सो गुड इवनिंग, एंड अभी शाम के 6 बज रहे हैं। एंड वोकैब सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और थोड़े बहुत घर के भी काम थे मिसलिनियस, ठीक है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने लंच किया, एंड उसके बाद मैंने थोड़ी सी नैप लिया थोड़ी देर का। आफ्टर दैट 4 से 6 का जो मैंने टाइम फिक्स करा है अभी के लिए, वो मॉक टेस्ट के लिए रखा है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं मेरे पास कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ हैं। टेक्स्ट बुक एंड सुपर मॉक्स की मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि ये सुपर मॉक्स है, ठीक है, एग्जामो चैनल का, ठीक है। तो सुपर मॉक्स रेमो से रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करी हुई है, SSC CGL 2021 Tier 2 मैथ्स। इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं, ठीक है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में टेक्स्ट बुक ही लगा रहा था, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको अराउंड 20 मैथ्स के टेस्ट फ्री मिलते हैं, और सबके साथ 2 अटैम्प्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है सुपर मॉक्स का, ठीक है, कि इसमें आपको 2 अटैम्प्ट्स आप कर सकते हैं। इंग्लिश के टोटल 7 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के हो गए, और इसके बाद आता है टेक्स्ट बुक। मेरे पास 2 टेस्ट सीरीज़ है अभी फिलहाल, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपके पास क्या है, टेक्स्ट बुक में आपको इंग्लिश के अराउंड 20 सेट्स गिवन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी प्रीवियस ईयर ही लगाया, ठीक है। मॉक्स वगैरह अभी ज़्यादा नहीं करें, और प्रीवियस ईयर किया, बट अब लास्ट मंथ है तो इस लास्ट मंथ में मैं मॉक पे फोकस करूँगा, ठीक है। और अभी थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है। क्वांट्स के आपको अराउंड 10 मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। बाकी बाद में धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे इसमें, ठीक। तो यही है मेरे पास अभी। तो लास्ट कुछ दिनों से मैं अभी प्रॉपर सीजीएल पे फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरव्यू था, और उसके बाद देखिए रेलवेज़ का एग्जाम भी था, जयपुर मेरा सेंटर पड़ा था, तो ट्रैवल वगैरह करना पड़ा था। उससे पहले मेरे जेसीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई लास्ट 1-1.5 महीने में। तो फोकस थोड़ा मेरे से टिल्ट हो गया था, ठीक है। तो वो हो जाता है, ठीक है, बट आपको बिल्कुल फोकस रहना है गाइस, ठीक है। अगर आप एक एग्जाम पे फोकस रहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। SSC CGL ही भले ही टाइम टेकिंग है, बट वो एक आपकी मतलब पूरी लाइफ आपको बहुत अच्छी जॉब देता है, सेटलमेंट जॉब होती है CGL के थ्रू, ठीक है। तो अभी मेरा मैथ्स में थोड़ा गैप हो गया, लाइक अबाउट 20 डेज़ से मैथ्स नहीं पढ़ी है अच्छे से। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक 5 to 6 डेज़ में मैं रिवीजन करूँगा, कंप्लीट रिवीजन, मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा PDF से, जैसे मैंने सुबह लगाया था। अभी मैंने 2 सेशन और लगाए हैं, मैंने 2 सेट और लगाए हैं 25-25 क्वेश्चन के, 2 सेट सुबह लगाए थे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मिक्स प्रैक्टिस होने से सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे रिवाइज हो रहे हैं। बस मुझे यही मैंने देखा कि थोड़ा सा स्पीड का इशू हो गया है। लाइक अगर मेरा 28 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा था, तो उसको 30 मिनट्स अराउंड लग रहे हैं कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज होते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे ही स्पीड भी बिल्टअप होती जाएगी।
तो अभी मैंने जो मॉक का टाइम है वो अभी इवनिंग में रखा है, बट मैं अगले 5 से 6 दिन बाद जब रेगुलर मैं मॉक्स लगाऊंगा तब मैं उसका मॉर्निंग में टाइम रख दूंगा जो 10 से 12 है, ठीक है। और आप भी इसी टाइम पे लगाइए मॉक, क्योंकि जो एक्चुअल एग्ज़ाम का टाइमिंग है अगर आप उस टाइम लगाते हैं तो क्या होता है ना, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो रेडी हो जाती है हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो आप अगर उसी टाइम में लगाएंगे जिस टाइम में आपका एक्चुअल एग्ज़ाम है तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँगा, ठीक है, 1 आवर का ब्रेक लूँगा, उसके बाद टी ब्रेक कह सकते हैं आप। ओके गाइस, सो अब अराउंड 30 to 40 मिनट्स का टी ब्रेक लेने के बाद अब मैं थोड़ा वॉक पे जाऊंगा। देखिए आप इतना अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं पूरे दिन, ठीक है, अगर आप डेडिकेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को अराउंड 8 आवर्स पर डे, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप वॉक वगैरह पे नहीं जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो उसको अपने रूटीन में शामिल करिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप हाफ एन आवर अपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप रनिंग पे, जॉगिंग पे या वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर जाने का मन नहीं है तो आप छत पे, टेरेस पे भी टहल सकते हैं, बट आप जाइए ज़रूर, ठीक है। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं भी पहले घर पे बैठे रहता था कोविड के टाइम पे, लाइक घर ही पे रहता था, घर से बाहर तो जाना बिल्कुल होता ही नहीं था। तो अब मैंने थोड़ा निकलना स्टार्ट कर दिया अराउंड, ठीक है, 8 to 9 मंथ्स हो गए तो कि मैंने वॉक नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो अब वॉक का टाइम है तो वहाँ चलते हैं। ओके गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 11, ठीक है। तो वॉक वगैरह से आने के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ी थी, ठीक है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इसके मैंने सेट्स लगाए थे। और मेरे पास एक बुक है इंग्लिश की, बेसिक वाली बुक है, परफेक्ट की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ठीक है, वीके सिन्हा की। तो उसी से मैंने अपने इंग्लिश के बेसिक्स जो हैं वो कवर अप किए हुए हैं। तो उसमें बैक साइड एक्सरसाइजेज दी हुई हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की और क्लोज टेस्ट की, तो मैंने उससे कवर अप किया, ठीक है। उसके बाद अराउंड 10:30 के अराउंड मैं हाफ़ एन आवर डाउट्स के लिए रखता हूँ, लाइक जो भी मेरा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे और टेलीग्राम पे, तो वहाँ पर फ्रेंड्स डाउट्स वगैरह शेयर करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जिसके भी कॉमन डाउट्स होते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डाउट्स कॉमन हो जाते हैं तो इससे अच्छा रहता है कि उसके फ्रेंड के भी डाउट क्लियर हो जाता है और कोई भी क्वेश्चन होता है तो फिर आगे अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज। लाइक जैसे मैंने मॉक लगाया मॉर्निंग में या और आफ्टरनून में, तो उसमें जो भी मुझे डाउट्स है तो वो मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर करता हूँ। तो वहाँ ग्रुप में कॉमन डाउट्स होते हैं तो वहाँ पर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है अलग से, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहता है, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। परफेक्ट की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बुक है बाय वीके सिन्हा ऑथर है। और इस बुक की खास बात यह है अगर जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये इसमें बाइलैंग्वेज दिया हुआ है, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए सही है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, मैंने डे बाय डे प्लान अप किया है कि लाइक एक दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में मैं 2 चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश करूँगा, अगर एक दिन में कवर अप नहीं भी होता है तो, ठीक है। तो आज मैं अभी नाउन से कवर अप करूँगा, आर्टिकल थोड़ा बेसिक चैप्टर है तो वो बाद में कवर हो जाएगा, बट मैं आज नाउन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आर्टिकल वगैरह तो बाद में हो जाएगा, ठीक है, और बेसिक्स वगैरह आता है, ए एन और द इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। तो नाउन में आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें मैंने जो भी पॉइंटर्स मार्क करे हुए हैं, ठीक है, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो मैंने वहाँ पर स्टार वगैरह मार्क किया हुआ है, ताकि इससे क्या हो कि जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज़ करूँ, या मैंने इस बुक को मैं बताऊँ तो 4 बार मैं कर चुका हूँ, वैसे 3 से 4 बार मैंने रिवीजन करा हुआ है, तो बार बार करना थोड़ा मोनोटोनस लगता है, बट फिर भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जैसे एक्सेप्शनल केस है तो मैंने यहाँ स्टार मार्क करे हुए हैं, 4-5 स्टार लगाए हुए हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका मैं रिवीजन डे बाय डे करूँगा, आज नाउन की बारी है, कल मैं प्रोनाउन करूँगा, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लोज पैसेज है, अनसीन पैसेज है। तो क्लोज पैसेज का पेज नंबर दिया हुआ है 416, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज पैसेज है और इसकी सेट 1 है, ठीक है, सेट 2 है। इसमें अराउंड यू वोंट बिलीव 100 सेट दिए हुए हैं। तो डे बाय डे का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अराउंड मैं अगर 4 भी करता हूँ, 4 to 5, तो इसको मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है। और ऐसे ही पीछे इसके वो दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, मैं टोटल वैसे मॉक प्रेफर करता हूँ ऑनलाइन लगाना, ठीक है। ये छोटे छोटे सेट्स भी मैंने मिक्स प्रैक्टिस के लगाए हुए हैं काफ़ी बार, बट बुक से भी थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। बाकी आप ऑनलाइन ही प्रेफर करें, अच्छा रहेगा वो, मैं भी ऑनलाइन लगाता हूँ, उसको प्रेफर करता हूँ, बट कभी कभी बुक से भी पढ़ लेना चाहिए। आफ्टर दैट फॉर मैथ्स गाइज, ये राकेश आर्य सर की बुक है, ठीक है। मैंने इस बुक को पूरा नहीं लगाया क्योंकि बेसिक्स के लिए मैंने अड्डा 247 की बुक को फॉलो किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने कोचिंग वहीं से ली थी, ठीक है, करियर पावर। तो इस बुक से मैंने मेनली एडवांस मैथ्स पे फोकस किया है। तो जो क्वेश्चन डाउट्स वगैरह उनको मैंने सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करूँगा। और अब तो यू कैन से कि टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह, जैसे आरबी सर है, आरबी चैनल है, तो वो पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहती है, क्योंकि रिसेंट जो टीसीएस का पैटर्न है उस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ठीक है।
और गाइस देखिए, आप मॉक लगाना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पीडीएफ से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं वो तो ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस के लिए, बट मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं भी अराउंड 3 से 4 दिन बाद मॉक स्टार्ट कर दूँगा, बल्कि सोच रहा हूँ मैं कल ही एक मॉक लगा लूँ, ठीक है। बट अभी थोड़ा एक फ़्लो आना नेसेसरी है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक मॉक का जो आपको एनालिसिस करना है वो कैसे करना है, क्योंकि मॉक लगाने के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक है, कौन से क्वेश्चन में गलती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए, मॉक हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हम उसमें अपनी कमियाँ ढूंढ पाएँ, ठीक है। अपनी कमियों से जब तक हम प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वीकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ज़रा सा भी लगता है कि हाँ, इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैं हाँ अटक सकता हूँ इस स्टेप में, तो आप उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लो या फोटो क्लिक कर लो फ़ोन में, बट नोट डाउन कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एनालिसिस, बट आप नोट डाउन कर लो तो अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अब, ठीक है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेंस डाउट्स, जैसे मैंने मेंस का मॉक लगाया प्रीवियस ईयर वाला, ये मैंने 18 नवंबर का लगाया था। 18 नवंबर की शिफ्ट इजी थी, बट कुछ डाउट्स थे तो मैंने उसको वहाँ पर लिख लिया था। जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जैसे अगर रिवीजन नहीं होता तो। और बाकी ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपको पता नहीं होता कि लाइक कब कौन से आप कॉन्सेप्ट भूल जाएँ, तो वो फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे 15 नवंबर की शिफ्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर हाइपो ऐसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर बार मेंस में आ ही रहा है, ठीक है। 2-3 बार से पिछली बार। उसके बाद ये हो गया आपका एक मिरर वाला, ठीक है, रिफ्लेक्शन पॉइंट वाला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं गाइस मेंस में, ठीक है। तो वो आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, बस नोट डाउन करना है जो इंपॉर्टेंट। अब देखिए रूट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो भी मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको हल्का सा भी डाउट लगता है वो आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिए, ओके। तो गाइज़ यही थी मेरी एक दिन का शेड्यूल, ठीक है। जैसा भी आपको लगा हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अभी कल रिज़ल्ट आया परसों, तो अभी एक फ़्लो बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से गैप था। मैंने जैसे बताया कि मेरा इंटरव्यू वगैरह था और डीवी वगैरह था, तो मेरा ध्यान उस साइड था, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सीजीएल के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचा है, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो गया है गाइज़, तो मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं आप, तो जी जान लगा दीजिए, ठीक है। दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। एंड जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, अपने बेसिक्स पे वर्क करिए गाइस, ठीक है। देखिए, आज ही नहीं तो कल एग्ज़ाम तो क्लियर होना ही होना है, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट हैं तब तक कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती सक्सेस से, ठीक है। तो सीजीएल मेंस के लिए गाइस लगे रहिए, ठीक है। बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर ऑन मॉक्स, ठीक है। मॉक्स आप लगाते रहिए। एटलीस्ट आपको 8 अगस्त अगर मान के चल रहे हैं, 8 और 10 अगस्त को है, तो आप मिनिमम 20 मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने, 20 to 25 मॉक्स आप ज़रूर लगाइए, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो को इतने रखते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा सीजीएल मेंस के लिए भी कुछ शॉर्ट वीडियोस लाता रहूँ, ठीक है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वगैरह या वो कैप को लेके हो गए, ठीक। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेंस प्रिपरेशन, एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अनुज चिंगारी, एस्पिरेंट ऑफिसर। थैंक यू सो मच।